नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि एक बार फिर चुनाव टालने के लिए बीजेपी क्यों चुनाव आयोग पहुंच गई और जो लॉजिक बीजेपी ने दिए हैं वो समझ के परे नजर आते हैं। दोस्तों, मामला ऐसा हो गया है कि जैसे शादी में तारीख तय करने से पहले कई लोग पंडित के पास जाते हैं कि पंडित जी बताइए शुभ मुहूर्त क्या है। चुनाव आयोग को भी शायद चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी के पास जाना चाहिए कि बताइए चुनाव का शुभ मुहूर्त क्या है, किस तारीख को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो पहले बीजेपी से सलाह मशवरा करना चाहिए, क्योंकि बाद में जब बीजेपी की मांग मानी जाती है तो विपक्षी नेता आवाज उठाते हैं, आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर ही सब कुछ करता है। क्योंकि हरियाणा चुनाव में भी ऐसा हुआ था, जब बीजेपी ने मांग की थी कि चुनाव को टाला जाए और यह कहा था कि आजू बाजू बहुत सारी छुट्टियां हैं तो लोग बाहर घूमने चले जाएंगे, मतदाता मतदान नहीं कर पाएंगे, कम मतदान होगा, लोकतंत्र का नुकसान होगा। तो छुट्टियों का बहाना बनाकर जो लॉजिक बीजेपी ने दिया था, चुनाव आयोग ने उसको मान लिया था। तब भी विपक्षी दलों ने कहा था कि देखिए बीजेपी के इशारे पर सब हो जाता है। अब एक बार फिर उपचुनाव टालने के लिए बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है और जो लॉजिक दिया है वो अपने आप में बचकाना है। दोस्तों, भारत त्योहारों का देश है। भारत में बहुत सारे त्योहार आते हैं। आप प्रमुख त्योहार मान सकते हैं कि उनके आजू बाजू कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। जैसे ईद है, दिवाली है, होली है, ऐसे त्योहार बड़े त्योहार माने जाते हैं। बाकी हर हफ्ते 15 दिन में कोई ना कोई त्योहार छोटा मोटा आता रहता है। लेकिन बीजेपी त्योहारों का बहाना बनाकर एक बार फिर चुनाव टालने की बात कर रही है। बीजेपी ने मांग की है कि यूपी में जो 9 सीटों का उपचुनाव होना है उसको टाल दिया जाए, एक हफ्ते के लिए टाल दिया जाए। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अब बीजेपी ने मांग की है कि 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को मतदान कराया जाए। और इसके पीछे क्या लॉजिक दिया जा रहा है? लॉजिक दिया जा रहा है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि जब मतदान 13 नवंबर को हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को आती है, तो फिर आखिरकार समस्या क्या है? बीजेपी का लॉजिक ये है कि 3-4 दिन पहले ही लोग इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, तो वो मतदान नहीं कर पाएंगे। अब बताइए कि चुनाव के बाद भी कोई त्योहार आता है, उसको लेकर भी टालने की बात की जा रही है। ऐसे तो भारत में कोई ना कोई त्योहार आता रहता है। क्या चुनाव आयोग अब इन सब बातों का भी ख्याल रखे? क्या बीजेपी से चुनाव आयोग को पूछना चाहिए कि कोई त्योहार तो नहीं पड़ता है? दोस्तों, इन बातों का कोई लॉजिक नहीं बनता। कायदे से चुनाव आयोग को उपचुनाव की तारीख बिल्कुल नहीं टालनी चाहिए, वरना मजाक बन जाएगा कि अभी कुछ दिन पहले तो हरियाणा में बीजेपी की मांग पर चुनाव को टाल दिया गया था। उस बात का भी कोई लॉजिक नहीं था। कितने लोग घूमने चले जाते हैं, आप सोच कर देखिए कि अगर मतदान की आजू बाजू 2-4 छुट्टियां हैं तो कितने लोग बाहर घूमने चले जाते हैं, कितने प्रतिशत लोग बाहर घूमने जाते हैं। तब भी बीजेपी की मांग पर चुनाव को टाल दिया गया था। अब अगर टाला गया तो फिर विपक्षी नेता फिर सवाल उठाएंगे कि बीजेपी के इशारे पर क्या सब कुछ हो जाता है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के चुनाव टालने की कोशिश पर कहा कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। तो विपक्षी नेता बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग इस मांग को मानेगा या नहीं मानेगा। एक बार फिर मांग मान ली जाती है तो फिर चुनाव आयोग का मजाक बन जाएगा, क्योंकि चुनाव की तारीखों का जब ऐलान किया जाता है तो एक लंबा चौड़ा मंथन किया जाता है। अब क्या बीजेपी से सलाह लेकर उस मंथन पर एक बार फिर चुनाव आयोग को आत्ममंथन करना पड़ेगा? दोस्तों, अगर बीजेपी की मांग पर इन उपचुनाव की तारीखों को टाला जाता है तो फिर मान लिया जाएगा कि बीजेपी की हर मांग को चुनाव आयोग मान लेता है। कायदे से चुनाव आयोग को अपनी साख का ध्यान रखते हुए उपचुनाव को नहीं टालना चाहिए और 13 नवंबर को ही मतदान होना चाहिए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? बीजेपी ने जिस तरह कार्तिक पूर्णिमा का बहाना बनाकर चुनाव आगे टालने की मांग की है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।